आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रॉपरली कवर ही नहीं की है। सिल्वर ऑलरेडी 75 क्रॉस कर चुका है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वीक रैली और 4% प्लस का जंप। लेकिन रुक जाओ, असली गेम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि जो नेक्स्ट होने वाला है वो सिर्फ एक रैली नहीं, एक एक्सप्लोजन हो सकता है। और अगर आपने आज का वीडियो एंड तक देखा तो आप समझ जाओगे कि नेक्स्ट 12 से 24 मंथ्स में पैसा कहां बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर का फ्यूचर समझना और अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना। देखो, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, मार्केट में हम सब क्या चाहते हैं? राइट अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे। और ऑनेस्टली यही गेम है इन्वेस्टिंग का। अभी मार्केट में टीम टाइप के लोग हैं, पहले जो सिल्वर को इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे जो सिर्फ गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं, और तीसरे जो क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और सच बताऊं, हिस्ट्री हमेशा तीसरे वालों को ही रिवॉर्ड करती है। अब डेटा देखते हैं। सिल्वर 75.6 पे क्लोज हुआ, थर्ड वीक रैली, डॉलर वीक, फेड रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। मतलब सरफेस पे सब कुछ बुलिश लग रहा है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं देखते कि आज क्या हो रहा है, वो ये देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। और यही आपका गोल होना चाहिए, ना कि बस प्राइस चेंज करना, बल्कि पैटर्न समझना। मार्केट को असली प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जो सब लोग देख रहे हैं, शायद वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सब लोग बात कर रहे हैं फेड रेट कट्स की, सीपीआई डेटा की, यूएस ईरान टॉक्स की, ऑयल प्राइसेस की। और हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन एक मिनट लेके सोचो कि क्या ये सारे फैक्टर्स लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं? नहीं, ये सब टेम्परेरी हैं। और यही पे पहली प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम वन, मार्केट गलत चीज पे फोकस कर रहा है। मार्केट नॉइस पे रिएक्ट कर रहा है। आज सीपीआई आया तो लोग पैनिक कर जाते हैं, मार्केट पैनिक कर जाता है। कल फेड बोले तो मार्केट में रैली आ जाती है, लोग रैली की तरफ मूव करने लगते हैं। लेकिन असली गेन इन सबके नीचे चल रहा है। प्रॉब्लम टू, सिल्वर को लोग समझते ही गलत है। ज्यादा लोग सिल्वर को गोल्ड का छोटा भाई समझते हैं, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। सिल्वर सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है। सोलर पैनल्स, ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है। हर जगह सिल्वर यूज हो रहा है, मतलब डिमांड सिर्फ बढ़ रही है। और यहीं से नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम थ्री, सप्लाई ऑलरेडी कम है। सिल्वर मार्केट ऑलरेडी डेफिसिट में है। 6 साल से डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। और ये कोई शॉर्ट टर्म इशू नहीं है। माइंड्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट स्लो हैं, और रिसाइकलिंग काम नहीं आ रही। तो ऑलरेडी प्रेशर है। और अब यहां एंट्री होती है सबसे बड़े बॉम्ब की। प्रॉब्लम फोर, चाइना का हिडन मूव। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चाइना सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट बैन करने की प्लानिंग कर रहा है। सुनने में सिंपल लगता है ये, बट वेट, यहां एक हिडन कनेक्शन है। अब रियल कनेक्शन समझो। सिल्वर डायरेक्टली माइन से नहीं आता। मोस्टली 70% जो सिल्वर है वो कॉपर माइनिंग का बाय प्रोडक्ट है। और कॉपर माइनिंग डिपेंड करती है सल्फ्यूरिक एसिड पे। तो सिंपल चेन समझो, अगर एसिड नहीं तो कॉपर नहीं, और अगर कॉपर नहीं तो सिल्वर नहीं। और आप ये समझो कि अगर सिल्वर नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से चल रही है तो और प्राइस बूम होगा। अब इंपैक्ट समझो। चाइना मेजर सप्लायर है, चीले, मोरक्को, इंडोनेशिया सब डिपेंडेंट है। अगर बैन आया तो कॉपर प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, और उसके साथ सिल्वर की सप्लाई कोलैप्स हो जाएगी। डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है, तो डिमांड की वजह से प्राइस बूम होगा। और ये ऑलरेडी डेफिशिट मार्केट में हो रहा है। मतलब सिचुएशन क्या बन रही है? डिमांड ऊपर जाएगा, लेकिन सप्लाई डाउन है। और जब ये गैप एक्सट्रीम हो जाता है तो प्राइस शूट अप होता है, एक्सप्लोड होता है, रॉकेट बन जाता है, जंप करता है। अब सल्यूशन पे आते हैं, कैसे स्मार्ट तरीके से पोजीशन लेना है। अब सवाल आता है
कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले काम रहना है, क्योंकि मार्केट इमोशन से नहीं स्ट्रक्चर पे मूव करता है। सोल्यूशन वन, नैरेटिव समझो। मार्केट दो फेजेस में मूव करता है। पहला साइलेंट बिल्डअप, दूसरा एग्रेसिव ब्रेकआउट, और अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। सोल्यूशन टू, तीन चीजें डेली चेक करिए, ट्रैक करिए, सब कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर आप सिल्वर समझना है, बस तीन चीजें ट्रैक करिए। डॉलर अगर वीक हुआ तो बुलिश होगा, फेड रेट कट्स आया तो बुलिश होगा, और चाइना बैन लगाया तो सप्लाई शॉक होगा तो एक्सप्लोसिव होगा। सोल्यूशन थ्री, स्मार्ट पोजीशनिंग माइंडसेट। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही बार एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली बिल्ड करिए, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सिल्वर वॉलेटाइल है, कभी भी 10% मूव कर सकता है, लेकिन यही वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर सब अलाइन हुआ तो वीक डॉलर प्लस रेट कट्स प्लस सप्लाई शॉक, सिल्वर 75 से $100 और उसके ऊपर भी जा सकता है। और ये मूव स्लो नहीं होगा, फास्ट होगा, एग्रेसिव होगा। रिस्क भी समझिए, लेकिन हाँ, सब परफेक्ट नहीं होता। अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया, फेड एग्रेसिव हो गया, जियोपॉलिटिक्स बिगड़ गया, तो शॉर्ट टर्म डिप भी आ सकता है। इसलिए ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। तो पूरी पिक्चर क्लियर है कि सिल्वर सिर्फ रैली नहीं कर रहा, वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट के एज पे है। और डिफरेंस बस इतना है कि जब मेजॉरिटी लोग समझेंगे तब लेट हो चुका होगा, और जो आज समझ रहे हैं वो काफी आगे पहुंच जाएंगे। आप अब कमेंट में बताइए कि 2026 तक सिल्वर कहां जा सकता है, $100, $120, या पहले करेक्शन आएगा। अगर आपको ऐसे डीप, रियल और नो हाइप एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ प्रेडिक्शन नहीं मिलता, यहाँ मिलता है अंडरस्टैंडिंग। और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो गोल्ड और सिल्वर में इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टेड भी हैं।